नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से मैं अपने आवास भगवती इनक्लेव से ही बोल रहा हूँ। 3 दिन नहीं आ पाया। हाँ, तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। आज भी तबीयत बहुत ठीक नहीं है, लेकिन 3-4 दिन तक नहीं आने के कारण थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और मिस्टर सूर्यवंशी जी, मैं आपसे तुरंत कांटेक्ट करूंगा आज, और आज तो नहीं कर पाऊंगा, कल परसों के बीच में आपसे कांटेक्ट करूंगा। और जो लोग उगांडा से भेजे हुए हैं, आई एम ऑन योर जॉब, यू विल गेट एवरीथिंग वेरी सून। तो आप देख रहे होंगे कि 3 दिन पहले जो हमने संघट चक्र के हिसाब से हमने कहा था कि 12 बजे रात को सेंटर कर दीजिए, 4 घंटा पहले और 4 घंटा बाद, इसमें भूकंप का है। तो सूरत में 5.8 रिक्टर स्केल का तो आया, लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा थी, जैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया था उसी तरह से गुजरात को उन्होंने उठा लिया और कोई डैमेज नहीं हुआ। भक्तजन की ये बड़ी उपलब्धि होती है। वहाँ के सारे लोग कृष्णमय होते हैं, और चाहे जिस भी जाति संप्रदाय के लोग हैं, वो सभी धर्म से ही जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन फिर दूसरे दिन भी भूकंप आया, थोड़ा कम स्केल में, कश्मीर में भी आया, और बीच बीच में आते रहे। मैं जो एक शब्द बोलता हूँ, लोग कैसे लेते हैं मेरे समझ में नहीं आता। मैं बार बार बोलता हूँ, आकाश साफ नहीं है, सही नहीं है। इस बोलने का तात्पर्य ही होता है कि ग्रह एक दूसरे के साथ ठीक से एडजस्टमेंट करके नहीं बैठे हुए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, सूरज बुध राहु के साथ शनि और गुरु 6-8 के रिलेशन में है। दिस इज वेरी वेरी बैड सिचुएशन, वेरी वेरी बैड सिचुएशन। और ये थोड़ा लंबे समय से चल रहा है, लेकिन सूरज को आए 14 तारीख को रात में ही आए सूरज, और 12 बजे रात में ही आए, 4 मिनट पहले 11:56 में, और डिग्री का सामंजस्य बन गया था। इसलिए उत्पात और भूकंप की बात थी, और अभी भी ये दूर नहीं हुआ है। तो निश्चिंत ना हो, लोग अपने अपने हिसाब से अलर्ट रहें। दूसरी चीज़, इस गुरु से भी देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस गुरु से भी सूरज बुध राहु जो है 6 पोजीशन में आ गए, और सूरज से 7th पोजीशन में है केतु। ये भी सही पोजीशन नहीं है, कारण कि केतु इज नो प्लैनेट। इसमें कोई मास नहीं है, इसमें कोई आकर्षण शक्ति उतनी नहीं है जो किसी पिंड को आकर्षित कर ले। जैसे चुंबक लोहे को ही खींचता है, लेकिन यदि हम चुंबक के जगह में राहु रख दें तो राहु नहीं खींच सकेगा किसी को, चुंबक ही चाहिए। ठीक उसी तरह से ये केतु सूरज बुध और राहु के साथ है, आमने सामने में है। तो केतु इज ऑलवेज एक्सटर्नल इंजुरी। तो ये एक्सटर्नल इंजुरी किसको दे रहे हैं? सूरज को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? बुध को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? राहु को। तो राहु और केतु तो एक टुकड़ा अपने ही है, एक सिर है और एक धड़ है। शुक्र से देखिए, शुक्र से भी ये केतु 6-8 के रिलेशन में आ जा रहे हैं, और चंद्रमा अभी
यहाँ पर है। तो इस शुक्र के ऊपर मंगल की दृष्टि है, 1 2 3 4, 2 नंबर भारतवर्ष है और शुक्र उसके स्वामी हैं, और मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 चौथी दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। यदि मंगल पाकिस्तान है और 2 नंबर भारतवर्ष है तो स्थिति कुछ गड़बड़ दिख रही है। और मिथुन राशि को नॉर्थ साउथ ईस्ट बोलते हैं, साउथ ईस्ट पोर्शन। तो ये साउथ ईस्ट पोर्शन में भी कुछ परेशानी पैदा करेंगे। तो ये एक स्थिति दिख रही है कि सम एरियाज आर बीइंग पुट इनटू प्रॉब्लम। 6 और 8 रिलेशन जो है एस्ट्रोलॉजी का सबसे वर्स्ट रिलेशन माना गया है। उसके बाद आता है द्विद्वादश, जिससे चंद्रमा और शुक्र हैं, शुक्र और सूरज है। 3 में लाइट है, सूरज शुक्र और चंद्रमा, 3 ग्रहों में रोशनी है। ये तीनों रोशनी वाले ग्रह एक दूसरे से द्विद्वादश हैं। तो रोशनी का मतलब होता है फेम, रोशनी का मतलब होता है सक्सेस, लाइट। रोशनी का मतलब होता है अच्छी बुद्धि। तो ये सारी चीज संदेहात्मक स्थिति में आ गए, संदेहात्मक स्थिति में आ गए। और ये 3 नंबर सीमांत को बोलते हैं, सीमा के झगड़े को बोलते हैं। जहाँ जहाँ हमारी सीमाएं हैं वहाँ झंझट हो। तो ये स्थिति अच्छी नहीं दिखती है। तो हमको संघट चक्र से इसको चेक करना होगा। यस, इज देयर एनी रियल सीरियस प्रॉब्लम और नॉट, तब इसको हम लोग चेक करेंगे। तो अभी भी स्थिति सुधरी हुई नहीं है। अभी देखिए, पहला जो त्रिकोण होता है 1 8 12, इस 12 में कोई ग्रह तो नहीं है, अभी कोई ग्रह नहीं है। लेकिन 18 तारीख के बाद मंगल चले जाएंगे यहाँ पर। 3 10 में, 3 में सूरज है, बुध है, राहु है। यहाँ पर सूरज है, बुध है और राहु है। और 10 में गुरु और शनि है। 3 और 10, 3 राशि नंबर 3 माने मिथुन, राशि नंबर 10 माने मकर को दृष्टि दे रहे हैं, दृष्टि संयोग हो रहा है। 10 नंबर के ग्रह 3 नंबर को देख रहे हैं, 3 नंबर के ग्रह 10 नंबर को देख रहे हैं, इसलिए कि 10 नंबर 3 को देख रहे हैं और 3 नंबर 10 को देख रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा की बात आ गई। इसमें शुभ है या अशुभ है। मान लिया कि सभी शुभ ग्रह रहते, जैसे यहाँ पर सिर्फ अच्छे ग्रह रहते, शुक्र रहते हैं यहाँ पर, यहीं पर शुक्र रहते तो एक शुभ ग्रह हो जाता है यहाँ। तो स्थिति थोड़ी सी शुभ ग्रह होने से थोड़ी शांत होती। मतलब जब जब सौम्य ग्रह को पापक ग्रह देखते हैं दृष्टि से, युति से, कैसे भी, चाहे राशियों के द्वारा, चाहे अपने ही आँखों से दृष्टि से, शुभ ग्रह की दृष्टि से वो शुभ होता है, पाप के दृष्टि से वो और बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है। अभी भी हमको ठीक नहीं लग रहा है। ये छोटे छोटे जो भूकंप आए हैं ये बड़े रूप में परिवर्तित होंगे। जैसे ये मिथुन राशि है, यहाँ मिथुन राशि इज बीइंग डैमेज्ड बाय शनि और गुरु। तो मिथुन राशि बोलते हैं अपने देश के अंदर
उड़ीसा, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, आसाम, मद्रास, शिलोंग, मणिपुर, त्रिपुरा। और देश के बाहर म्यांमार, थाईलैंड, बैंकॉक, हांगकांग, मकाओ, साउथ ईस्ट चाइना, हनोई, अंडमान द्वीप समूह, विंध्याचल का दक्षिण हिस्से, विदर्भ, कावेरी नदी के आसपास के क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और मोटा मोटी अंग बंग कलिंग कौशल गोवर्धन पर्वत के आसपास के क्षेत्र, ये 3 नंबर को इंडिकेट करते हैं। मैंने कलेक्ट करके रखा है आपके लिए। और मकर राशि नॉर्थ को बोलते हैं, मकर राशि साउथ को जनरली हम लोग इंडिकेट करते हैं, लेकिन मैं वराहमिहिर संहिता के हिसाब से बोल रहा हूँ। मकर राशि और कुंभ राशि नॉर्थ को इंडिकेट करते हैं। तो ये भी तो पीड़ित हो रहे हैं, मकर राशि भी पीड़ित हो रहे हैं यहाँ सूरज, राहु और बुध से। तो मकर राशि के जो क्षेत्र हैं वो बर्फ से घटे हुए क्षेत्र, ढके हुए क्षेत्र, बर्फ से जितना एरिया ढके रहते हैं वो नेपाल और मलेक्शराज विजातीय लोग जहाँ राज करते हैं। दूसरा, चपटे नाक वाले लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं वो सारे क्षेत्र 10 नंबर के अंदर में आता है। नागालैंड, मालवा, कश्मीर के नॉर्थ, कैलाश, चाइना वेस्ट, तिब्बत, मंगोलिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब क्षेत्र अभी बाकी है प्रताड़ित होने के लिए। ऐसी दिशा देश दिख रहा है। और अकेला 12 नंबर में अभी कुछ नहीं है, 1 नंबर में कुछ नहीं है, 12 नंबर में कुछ नहीं है और 8 नंबर में कुछ नहीं है। लेकिन 12 नंबर में तुरंत मंगल, यहाँ से मंगल चले जाएंगे यहाँ 12 नंबर में 18 तारीख के बाद। तो अगेन 20, 21, 22 डेंजरस डेट्स हैं। 20, 21, 22 जून ये डेंजरस चेन है, अप टू 26 ऑफ जून थोड़ा ठीक नहीं है ये। कारण कि राहु 4 डिग्री में है, मंगल भी 4 डिग्री में है और सूरज भी लगभग 4 डिग्री में, 1 डिग्री आगे पीछे हो रहे हैं सब। लेकिन राहु 4 डिग्री में है और 2 दिन के लिए सूरज भी 4 डिग्री के आसपास है। तो एकदम डिग्री वाइज यदि मैच करता है, पाप ग्रह का मैच होता है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आई एम एफ्रेड 20, 21, 22 डिग्री वाइज के कारण और 26 तक भी चंद्रमा के कारण। मैंने कहा है कि 6 दिन मतलब 72 डिग्री, एक दिन एक तिथि में 12 डिग्रियां होती हैं, तो 12 से 72, 72 डिग्री इधर और 72 डिग्री उधर अमावस्या के बाद। तो ये थोड़ी सी स्थिति नाजुक दिख रही है हमको, सावधान रहेंगे। और अभी आप देखेंगे कि 3 नंबर में राहु है और 7वें नंबर में केतु है। इस ओर कोई ग्रह नहीं है, इस ओर कोई ग्रह नहीं है, सारे ग्रह केतु और राहु के बीच में है। एक काल सर्प योग नहीं है। काल सर्प योग का जो डेफिनेशन है वो ये है, when all the planets are in between राहु एंड केतु। फिर से इसको सुन लीजिए, when all the planets are in between राहु एंड केतु, तो ये काल सर्प योग होता है। काल सर्प योग कहलाता है। लेकिन यहाँ पर all the planets are between केतु एंड राहु, ये रिवर्स है।
हियर ऑल द प्लैनेट्स आर बिटवीन केतु एंड राहु। जैसे मैंने यहाँ दिखाया हूँ, केतु और राहु के बीच में ही सारे प्लैनेट हैं। तो इसको मैं काल सर्प योग का उल्टा योग मानता हूँ। इसको अमृत योग मैं कहता हूँ। केतु का अमृत बोलते हैं, मोक्ष बोलते हैं। अमृत खा चुका था इसलिए अमर हुआ, तो ये अमृत हो गया, मुंह में उसके अमृत चला गया था, तो मैं उसको अमृत योग बोलता हूँ। केतु से लेकर के राहु तक के अंदर में केतु स्टार्ट्स। इफ ऑल द प्लैनेट्स आर बिटवीन केतु एंड राहु, इट इज अमृत योगा। व्हेन ऑल द प्लैनेट्स आर इन बिटवीन राहु एंड केतु, इट इज सर्प योगा, काल सर्प योगा। तो स्थिति काल सर्प योग की नहीं है, यहाँ पर काल सर्प योग नहीं बना हुआ है। सो आई शुड रब इट, मैंने हम समझने के लिए लिखा था। काल सर्प योग नहीं बना हुआ है, यह अमृत योग बना हुआ है। तो परेशान होकर के जिनके कुंडली में इफ ऑल द प्लैनेट्स आर इन बिटवीन केतु एंड राहु, परेशान होकर के पूजा वूजा नहीं कराने की बात है, कुछ झंझट की बात नहीं है। इसमें तो केतु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, मोक्ष दे रहे हैं, अमृत दे रहे हैं, स्वास्थ्य दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, सारा चीज़ दे रहे हैं। और इसका हमने कभी इस योग को मान्यता नहीं दी। मेरी अपनी मान्यता है कि ऋषियों ने कहीं अपने पुस्तक में इसकी मान्यता ऋषियों ने नहीं दी है, इसलिए मैं भी इसकी मान्यता नहीं देता। कालांतर में लोगों ने इसके लिए बहुत बड़ी बात बनाई और फिर बड़े बड़े मंदिर बने, बहुत बड़े पूजा का विधान हुआ, ये सब चीज़ चक्कर चला। मेरे समझ में नहीं आता है किनको मैं बोलूँ और ना बोलूँ, लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ये गलत है। कारण कि राहु पिछले दृष्टि चलते हैं ऐसे, और एक चक्कर लगाने में 18 साल लगता है। तो 18 साल में राहु तो कभी न कभी हर ग्रह को टच करेंगे ही, सारे ग्रह को टच करेंगे ही। अब पहले किसको टच करेंगे, दूसरे किसको टच करेंगे, तीसरे किसको टच करेंगे, जिसको जिसको टच करेंगे उसको ये थोड़ा परेशान करेंगे। कैसे भी कुंडली हो, कहीं भी आपका राहु हो, आपकी कुंडली टॉप से टॉप क्लास की हो, फिर भी राहु तो पीछे की ओर 18 महीने के बाद जाएगा ही, फिर 36 महीने के बाद दूसरे घर में ही जाएगा। मान लिया वहाँ पर आपका सोना चांदी है, सूरज है, चंद्रमा है, तो सबको तो राहु टच करेगा ही। चंद्रमा उच्च के हैं, सूरज उच्च के हैं आपके, लेकिन राहु तो टच करेगा ही इसको। तो ये तो नेचुरल बात है, हर साल बरसात होती है, अभी भी बरसात होगा। इट इज़ नथिंग बट नेचुरल। सो द राहु विल मूव गोइंग बैक, ये तो सामान्य चीज़ है। तो 18 साल के भीतर तो हर ग्रह को टच करेंगे। तो जन्म के समय में यदि वो राहु केतु के भीतर में सारे ग्रह, परेशान क्यों? राहु केतु के भीतर में यदि सारे ग्रह और राहु से सटे हुए बुध हैं, कोमल ग्रह हैं, चंद्रमा हैं, तो बालारिष्ट योग बन जाता है। लगता है कि बचपन में मृत्यु हो। यही चीज़ यदि 10th हाउस में बनता है, तो राहु 10th हाउस में रहेंगे तो लगेगा कि हाँ, नौकरी में इसको झंझट होगा। नहीं, वो जन्म के समय में 1.5 महीना 18 महीना उसको तकलीफ होगी। तो लोगों ने 12 किस्म के काल सर्प योग बना दिए हैं। वो ज्ञान की तो ये इम्तहान है। इट इज़ एनफ ऑफ द बाल की खाल निकालना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये स्थिति है, ये केतु के अंदर में जो सारे ग्रह यहाँ से लेके यहाँ तक हैं, राहु तक, ये अमृत योग बन गए। चिंता मत कीजिएगा, ये बेनिफिट करेगा। जितना नुकसान ये इसको करना चाहिए अभी की स्थिति के कारण, उतना नुकसान ये नहीं होगा। तो राशि फल के हिसाब से
और मैं ये बोलूं कि अभी भूकंप ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आंधी तूफान ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आग लगना ख़त्म नहीं हुआ है, अभी विस्फोट होना ख़त्म नहीं हुआ है, अभी धोखा होना ख़त्म नहीं हुआ है। राहु, और मैं बराबर बोला हूँ कि जब 3 नंबर कभी भी पीड़ित होता है तो भारतवर्ष को दर्द दे करके जाता है, यादगार हो जाती है उस साल, वो पीड़ा देती है, बहुत दिन तक याद आती है। वही राहु है यहाँ, वही बुध है इसी में, यही सूरज है। सूरज माने सरकार, गवर्नमेंट। बुद्ध माने बौद्धिक लोग, जो ज्ञानी लोग हैं। तो अभी थोड़ी सी स्थिति ठीक नहीं है, सरकार को अलर्ट मोड में रखना होगा, चैतन्य अवस्था में रहना होगा, नींद में ना रहें, आपस में ना झगड़ें, नेता प्रतिपक्ष और नेता विपक्ष ना झगड़ें। देश की स्थिति अच्छी नहीं है और 21 तारीख को जो सूरज ग्रहण पड़ रहा है वो अगले 3.5-4 महीने तक बिल्कुल वाजिब ढंग से इफ़ेक्टिव रहेगा। तो जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ, 1-2 जलजला, 1-2 भूकंप बहुत भयानक रूप से आएगा और उसके लिए आएगा जिसने इस संसार को तबाह करने की बात सोची है, उसके लिए आएगा। प्रभु दंड देंगे। कुछ एस्ट्रोलॉजर लोग बोलते हैं कि जिस दिन सूरज ग्रहण होगा उसके बाद कोरोना शांत होना शुरू होगा। भगवान करे उनकी बात सच हो जाए। लेकिन ये राहु जो यहाँ से हटेंगे, इट इज़ सितंबर 2020, यहाँ से हटेंगे तो ये 2 में आएंगे। तो राहु को तो हटना ही है, इन्फेक्शन को तो हटना ही है, लेकिन इतने घिनौने रूप में ये नहीं रहेंगे। मेरे ख्याल से इनका घिनौना रूप खत्म हो चुका है। और मई के एंड में ही हो चुका है इसका घिनौना रूप। और मुझे सचमुच में आश्चर्य लग रहा है कि इसका वैक्सीन अभी तक क्यों सामने नहीं आया है, जो निकल चुका है, जो बन चुका है। हो सकता है लोग अपने अपने नागरिकों को चुपचाप उपयोग में ला रहे हों और जनमानस में अभी तक नहीं आया है, मालूम नहीं। ये गेस भी नहीं है मेरा, आई एम नॉट गेसिंग इट, आई एम सीइंग प्लैनेट्स एंड देन आई एम टेलिंग यू। एक शब्द भी एस्ट्रोलॉजी में मैं अपने मन से नहीं मिलाता। भगवान की भाषा है, इसमें यदि अपनी भाषा का गंदा पानी का 1 बूंद का करोड़वां हिस्सा भी मिला दूंगा तो वो पूरी की पूरी तालाब गंदी हो जाएगी। मैं नहीं करता वैसा। तो ये स्थिति अभी भी ठीक नहीं है, सावधान रहें। जून पहले ही कह चुका, जून इज़ ए वेरी डेंजरस मंथ। बहुत सारे ग्रह भाग रहे हैं, लौट रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, क्लोजर आ रहे हैं, सेम डिग्री में आ रहे हैं, कोई पीछे धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई तेजी से भाग रहे हैं, शुक्र उल्टे पैर चल रहे हैं, गुरु उल्टे पैर चल रहे हैं। तो बहुत सारी स्थिति ठीक नहीं है। शनि भी उल्टे पैर चल रहे हैं। तो मैं सिर्फ स्थिति की महत्ता बताने के लिए आज मैं आया हूँ। आज भरनी नक्षत्र सुबह, आज मतलब 18 जून की बात बोल रहा हूँ। 18 जून, आज 18 जून है, तो 18 जून को भरनी नक्षत्र सुबह 8:30 बजे तक है। उसके बाद से कृतिका नक्षत्र आएगा, सूरज का नक्षत्र। तो उसके कारण
ये केतु जो है, केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए ये डेंजरस पीरियड है। ये अभी 1-2 दिन तक ये डेंजरस पीरियड ही मान के चलिए। आप अपने को सुरक्षित रखिए, कोई भी पेपर में साइन मत कीजिए, डोंट राइट एनीथिंग। क्यों बोल रहा हूँ कि ये केतु 9 नंबर में है। 9 नंबर गुरु का स्थान है, गुरु का जोन है। ये गुरु ज्ञान को बोलते हैं, लिखा पढ़ी को बोलते हैं, डिफेंस को बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं, लट्ठमार भाषा में बोलो तो तीर धनुष से लड़ाई, गोली बंदूक की लड़ाई से भी बोलते हैं। तो ये केतु तो लड़ाने धड़ाने की बात बोल रहे हैं। तो केतु के 3 नक्षत्र वालों के लिए ये विपत्ति का टाइम है, डेंजर जोन में आ गए हैं आप। शुक्र के 3 नक्षत्र भरनी, केतु के 3 नक्षत्र होते हैं अश्विनी मघा मूल। जिनका जन्म अश्विनी मघा मूल में है उनके लिए बोल रहा हूँ, ये समय आपका विपत्ति का है। शुक्र के 3 नक्षत्र भरनी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, इनमें जिनका जन्म है आपके लिए समय ठीक है, कुछ पाएंगे आप। ऐसी विकट परिस्थिति में भी यू आर गोइंग टू गेट समथिंग। यू थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव एंड यू कैन मूव 1 स्टेप फॉरवर्ड। और शुक्र जो है ये धन को भी बोलते हैं। शुक्र माने धन, भगवान का खजाना शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। सूरज भगवान राजा, चंद्रमा रानी, मंगल सेनापति, बुद्ध ज्ञानी, गुरु ज्ञानी, देवताओं के गुरु बृहस्पति, शुक्र राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य, शनि सेवक, राहु छल कपट करने वाले और दादाजी, केतु नाना जी और एक्सटर्नल इंजरी ऑपरेशंस एक्सेट्रा। तो ये सभी ग्रहों का काम बटा हुआ है। तो शुक्र चूँकि अच्छे हैं और बकरी चल रहे हैं, थोड़े बड़े भी हैं और 2 नंबर में हैं, तो आपके लिए 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है समय बढ़िया है। चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है रोहिणी, श्रवणा और हस्त, आपके लिए दिन बहुत अच्छे हैं। नथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग। सभी लोग आपको मदद करने के लिए तैयार खड़े रहेंगे। मंगल के 3 नक्षत्र चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा, इनमें जिनका जन्म है उनके लिए भी दिन आज अनुकूल है। स्लोली आप आगे बढ़िए ना, आगे बढ़ पाएंगे आप। बहुत सारी चीज़ आपकी सरल प्रक्रिया से गुजर जाएगी। हनुमान जी का आप यदि जप करते हैं, पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा है। देखिए, धर्म तो सब आखिर में ईश्वर के पास ही जाता है। मैं जैन धर्म के पहाड़ पर गया हूँ, तीर्थंकर लोग जहाँ हैं वहाँ पर, डिटेल नहीं बोलना चाहता हूँ। मुझे मालूम था कि इस धर्म के भीतर में बहुत महत्ता है, बहुत ज्ञान है, अथाह ज्ञान है। ये सिर्फ ऋषियों की पूजा, गुरुओं की पूजा करते हैं। भगवान का बहुत बड़ा कंसेप्ट इसमें नहीं है। जैसे जीसस क्राइस्ट को पूजा जाता है और उनको लोग बोलते थे सन ऑफ गॉड, ही इज़ नॉट गॉड, ही इज़ सन ऑफ गॉड। जब उनको बपतिस्मा दिया जा रहा था जॉर्डन नदी के किनारे, तो आकाश फटा और उसमें से एक कबूतर ज्योति के साथ उतरा और उनके शरीर में समा गया, सिर में समा गया, और आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। तो concept of God is in different way to all the religion, and it is all meant for doing good, not for doing harm. ईश्वर की कृति को हार्म करना, ईश्वर ने जिसको जिसको बनाया है वो ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं, उसको हानि पहुंचाना अपने आप में ये बुरी बात है। ये अपने आप में ही ईश्वर के न्याय के खिलाफ है।
तो ये मंगल जो दबंग प्लैनेट है, आपकी जो स्थिति थी दबंगई की, उसके बाद भी लोग आपके मित्र रहेंगे, डर के नहीं रहेंगे। लोग आप पर तरस खाएंगे कि आदमी रास्ते से भटक गया है, उसको थोड़ा रास्ते पर ले आओ। जिनका जन्म राहु के 3 नक्षत्र में हुआ है, राहु के 3 नक्षत्र आद्रा, शतभिषा और भूल जाता हूँ कभी कभी, 3 नक्षत्र हैं राहु के, आद्रा, स्वाति और शतभिषा। इस 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आपके लिए समय बहुत खराब है। मान लीजिए मेरी बात को, अभिमान में मत रहिएगा। आद्रा, स्वाति, शतभिषा, समय बहुत खराब है। बाहर निकलिए सावधानी से, बाहर भीतर कीजिए बहुत सावधानी से। आपके कारण आपके परिवार में कोई रोग ना आ जाए, इतना ध्यान रखिए। इतनी तो चेतना आपके अंदर में होनी जरूरी है। नहीं दबंग बनिए कि हमको कुछ नहीं होगा। सब कोई जब भी मृतात्मा जो शरीर के साथ जाती है, लोग देखते हैं कि 4 आदमी उठा करके ले जा रहे हैं। विश्वास नहीं होता है कि मैं भी कल ऐसे ही जाऊंगा, हमको तो कुछ नहीं होगा। तो उसी तरह से बोल रहा हूँ कि आप कितना भी इंटेलिजेंट हैं तो ये मत सोचिए कि रोग हमको नहीं पकड़ेगा और मेरे कारण घर को नहीं सताया जाएगा। इट इज़ योर बैड लक। राहु वालों को बोल रहा हूँ, बहुत सावधान रहिए। गुरु के 3 नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रा। आपके लिए समय बहुत ही अनुकूल है। सक्सेस एंड सक्सेस, बिल्कुल सक्सेस और सक्सेसफुल दिन है। उपयोग कर लीजिए। लॉकडाउन पीरियड में फ़ोन से तो आप कहीं न कहीं बात कर ही सकते हो। तो आप बिजनेसमैन हैं तो, नौकरी करने वाले हैं तो, विद्यार्थी हैं तो, शिक्षक ग्रहण कर रहे हैं तो, इत्यादि इत्यादि। सक्सेसफुल दिन है आपका। शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रा, इनमें जिनका नक्षत्र है, आपके लिए समय अनुकूल नहीं है। विपत्ति भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, लेकिन फिर भी दिन शुभ नहीं है। आप करेंगे क्या? वाद विवाद बोली के जरिए, बॉडी लैंग्वेज के जरिए, एक्शन के जरिए आप किसी न किसी से टकरा जाएंगे, झंझट करेंगे, वाद विवाद हो जाएगा। जैसे ऑफिस में ही आप हैं तो कोई कुछ सलाह दे रहा है तो आप उसके अपोजिट में, आपको उनके अपोजिट में सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। आप मुंह बंद रखिए। नहीं तो आपके बोली के कारण, आपके प्रतिवाद के कारण, आपके उल्टा बोलने के कारण, चाहे आप सही हो या गलत हो वो नहीं है, लंका कांड हो जाएगा, झंझट हो जाएगी, आपकी नौकरी भी खतरे में हो जाएगी। आप अपने पड़ोसी के साथ आना जाना नहीं कर रहे हैं इन दोनों लॉकडाउन के कारण। कहीं पर मिल गए मास्क लगाए हुए बाज़ार में, आप भी मिल गए तो दूर से ही अभिवादन कर लीजिए, मुस्कुरा के बात कीजिए। भले ही 2-4 दिन पहले उनसे किसी न किसी बात में अदावत हो गई हो, तो थोड़ा ध्यान रखिए। मेरी बात को मानने से आपका उपकार होगा, अपकार नहीं होगा। तो बुध के 3 नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती
आपके लिए समय कल्याणकारी है, आपके भलाई के लिए आज का दिन ईश्वर ने ठीक करके रखा है। आज आपके लिए कोई भी चीज़ आपके अगेंस्ट में नहीं जा सकती। आपका बड़ाई होगा, भलाई होगा, क्षेमा होगा, आपके योग क्षेम आपके बढ़ेंगे। सो आप इत्मीनान से रहिए। बुध के 3 नक्षत्र वाले आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। दिक्कत सिर्फ इतनी ही है कि आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती ये इस 27 नक्षत्र में पड़ जाता है। तो जिन लोगों का 27 नक्षत्र में पूजा नहीं हुआ है उनके लिए थोड़ा सा 5 डिग्री का पॉइंट तो निगेटिव रह जाता है। तो तुला दान कर लीजिए। यदि नहीं हुआ है पूजा, यू आर श्योर, तो तुला दान कर लीजिए। तुला दान का मतलब होता है आपके वजन के बराबर, अभी आपका जितना वजन है उतना ही वजन का कोई सफ़ेद अनाज, जैसे चावल है, इवन गेहूं भी चलेगा, इतना आपको किसी ब्राह्मण को दान कर देना है। और उसी में चांदी का 2 चंद्रमा बनवाइए, लाल धागे में रखिए। तो जब किसी ब्राह्मण को आप चावल दान देंगे तो उसका जो फिटिंग से वो भी दान देना पड़ता है। दाल है, सब्जी है, कुछ रुपये हैं, ये सब दान दिया जाता है। उसी में चांदी का 1 चंद्रमा भी उनको दान कर दीजिए। दोनों चंद्रमा हो ही रखा रहेगा, चावल के ऊपर ही रखा रहेगा। पंडित जी को दान दे दीजिए और पंडित जी को कहिए, पंडित जी 1 चंद्रमा जो है वो हमारे हाथ में, यहाँ या गले में कहीं लटका दीजिए अपने हाथों से, और आशीर्वाद के साथ, आशीर्वचन के साथ आशीर्वाद दीजिए। तो ये तुला दान आपके बचे खुचे जो 5% दोष हैं उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा। छोटी सी क्रिया है, यू बिलीव इट और नॉट, इट वर्क्स। मैंने कुछ नहीं तो कम से कम 200 परिवार में ये चीज़ हमने किया है, एंड दे हैव रिसीव्ड द बेटर पार्ट ऑफ द रिजल्ट। तो ये बुध के 3 नक्षत्र वालों के लिए बोल रहा हूँ जो 27 नक्षत्र में हैं। अश्विनी, मघा, मूल, ये भी 27 नक्षत्र हैं। आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती ये भी 27 नक्षत्र में है। तो नहीं हुआ है तो तुला दान कर दीजिए, तो आपका दोष मिट जाएगा। तो ये तो मैंने नक्षत्र सिद्धांत से बताया, और इसी को मेन मान के चलिए आप। प्रधान यही है, यही प्रधान है। सिर्फ आज का दिन चूँकि कृतिका और सूरज नक्षत्र का है, कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूरज भगवान होते हैं, तो सूरज भगवान को आधार मान लीजिए। और चंद्रमा चूँकि मेष राशि में है, तो वृश्चिक राशि वाले लोग थोड़ा सा सावधान रहेंगे, मीठी बात करेंगे, बात करने में गड़बड़ी ना रखें आप। और कर्क राशि वाले लोग भी थोड़ा मीठा ही बोलें, और मीन राशि वाले लोग भी थोड़ा शब्दों को उचित ढंग से व्यवहार करें। इसके बाद जनरली कहीं कोई कमी नहीं है राशि के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से जो बता रहा हूँ ना, उसी को मान लीजिए आप। मेष राशि, तो अब मेष राशि में शुक्र 2nd हाउस में है तो धन मिलेगा। तीसरे में सूरज, बुध, राहु है तो सक्सेस रेट बढ़ा हुआ है। यहाँ से 7, 8, 9 में केतु है, तो गुरुजनों से झंझट मत कीजिए, नहीं तो भाग्य में हानि हो जाएगी। 10th हाउस में शनि गुरु हैं तो जॉब में कठिनाई होते हुए भी सक्सेस होगा। ये सब तो कितना बार मैं बता चुका हूँ। 11th हाउस में मंगल है तो 11th हाउस में सभी ग्रह शुभ देते हैं। तो ये वो अपनी जगह में रखिए, लेकिन जो नक्षत्र सिद्धांत से जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको सर्वोपरि मान करके चलिए। आप देखिए आपके लाइफ में यही सच घटेगा। तो दैनिक प्रेडिक्शन में आज मैं यहीं तक रह रहा हूँ, और मैं आपको दोबारा आपको बोल रहा हूँ
कि संघट चक्र के हिसाब से अभी भी आकाश शुद्ध नहीं है। आकाश शुद्ध नहीं है। आज 18 तारीख है, 19, 20, 21 को तो ग्रहणी लग रहा है, तो 3 दिन पहले हम लोग 3 दिन पहले हैं। अमावस्या के 6 दिन पहले मैं बोला हूँ ना, अमावस्या के 6 दिन पहले का चंद्रमा, अमावस्या के 6 दिन बाद का चंद्रमा अशुभ होता है। तो इसको फंडामेंटल राइट की तरह से इसको भी समझ लीजिए दिमाग में कि चंद्रमा अमावस्या के 6 दिन पहले कमज़ोर होते हैं, बाद में 6 दिन भी कमज़ोर ही होते हैं। तो 12 दिन कमज़ोर होते हैं चंद्रमा। और राहु 4 डिग्री में है, जो हमने लिखा है कहीं पर, यहाँ पर राहु राहु 4 डिग्री में है। मंगल की चौथी दृष्टि भी 4 डिग्री में आ जाएगी। सूरज भी 4 डिग्री में है। और बुध की बात नहीं है, तो राहु, मंगल, सूरज ये झंझट कर रहा है। हमारा शास्त्र कहता है कि मंगल, गुरु और सूरज जब केंद्र में दृष्टिगत हो जाए, एक दूसरे से केंद्र में हो जाएं, तो युद्ध का माहौल बनता है। जैसे राहु और सूरज है, ये पृथ्वी है, तो यहाँ से जब मंगल यहाँ आ जाएंगे 18 तारीख के बाद से, तो 1, 2, 3, 4 चौथी दृष्टि होती है। तो युद्ध की तैयारी हो सकती है, हो नहीं बोल रहा हूँ मैं, होगी नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, हो सकती है। चिटपुट सीमा पर लड़ाइयाँ हो सकती हैं। और ये बुध जो है, ये खिलाड़ी को बोलते हैं। भगवान न करे किसी खिलाड़ी को चोट वोट लग जाए या कुछ सीरियसली हो जाए। युवा वर्ग, तो ये स्थिति है। अब ये तो ज़बरदस्ती खींच के बढ़ाने वाली बात होगी कि यदि मैं कहूँ कि सुशांत जी की मृत्यु ये मंगल के त्रिकोण में होने के कारण हुआ, तो ये तो पोस्टमार्टम वाली बात हो गई एस्ट्रोलॉजी का। लेकिन ये बुध से जब ये मंगल यहाँ आ जाएंगे तो जरूर बुध को भी ये डैमेज करेंगे। दो एक दूसरे के शत्रु हैं। तो युवा वर्ग के लिए ये समय बहुत सावधानी बिताने का है। तेज़ी से गाड़ी ना चलाएं, शांत रहें, घर में रहें, गुस्से नहीं हो, किसी बात को पकड़ करके जिद ना करें, सौम्यता से रखें। भगवान पर विश्वास ना हो तब भी किसी भगवान को जिनको आपके मम्मी पापा दादा दादी ये सब मानते आए हैं, चलो मान लो ना, क्या जाता है। इतनी सारी बातें करते हो तो भगवान का ही 4 नाम ले लिया। इतने सारे लोगों को स्नेह प्रेम देते हो तो गणेश जी के एक मूर्ति को ही प्रेम दे दो, हनुमान जी के एक मूर्ति को प्रेम दे दो अपना, माता काली जी के मूर्ति को प्रेम दे दो अपना, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। इस धरती पर सुपर पावर जो पूरे जगत का नियंता है तो कोई है ना, आइदर ही इज गॉड और ही सुप्रीम पावर और समथिंग लाइक दैट। उनके मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। मान लो कल्याण हो जाएगा, नहीं मान लो तो भटकते 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 बुढ़ापे में मानोगे, जब शरीर अशक्य हो जाएगा। जैसे मैं हूँ, कोई रोग नहीं है, न घुटने में, न पंजे में, न हाथ में, न मस्तिष्क में, लेकिन जब चलने लगता हूँ तो घुटना दर्द नहीं करता है, लेकिन घुटना बोलता है काहे को चल रहे हो, बैठ जाओ ना, रेस्ट ले लो ना। आई फील अनईजी।
लड़खड़ाने लगता हूँ। ये सब ईश्वर की मर्जी, ईश्वर की मर्जी। तो यदि इस तरह से आप अपने मन को समझा सकोगे तो आप वीर हो, आप बहादुर हो, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। तो जिन लोगों को मैंने कहा है कि आपके समय अच्छे नहीं हैं, तो ये तो एक दिन की बात बोल रहा हूँ मैं, 24 घंटे की बात बोल रहा हूँ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड इफ यू टेक केयर योर फैमिली विल बी सेव्ड। हर चीज़ को तो समय पर करना पड़ता है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मेरी भाषा संयमित होकर के आपको चेतावनी दे सकती है। मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि तेज़ी से गाड़ी ना चलाएं। देख रहे हैं कितने मृत्यु हो रही है, विस्फोट हो रहे हैं, कहीं कोई छिद्र कर रहा है, कहीं कोई धोखा दे रहा है। स्थिति खराब है सर, इसलिए इतनी एक ही बात को बार बार बोल रहा हूँ। नमस्कार।